हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवेश लर्निंग हब। आज के लेक्चर में हम लोग जो 12th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले जो आने वाले बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दो, जैसे कि ज्योग्राफी के दिए। तो उसके हिसाब से जो बोर्ड के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं इस साल आने के चांसेस है वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में छोटा सा डिस्क्लेमर है कि कुछ पार्ट आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा और बाकी के जो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं खुद दूंगा। जैसे जो ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में जो भी आपका फिलअप्स आता है, चार्ट्स आता है, उसके बाद वो जो नेम प्लेस वाला जो आता है और थोड़ा बहुत मैप का, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे आप आराम से कर सकते हो, सारे ऑब्जेक्टिव्स करने हैं सारे लेसन्स के। सिर्फ जो ब्रीफ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, उसमें शॉर्ट नोट्स आ गया, उसके बाद आंसर इन डिटेल आ गया, उसके बाद पॉइंट्स के ऊपर जो आंसर लिखना होता है बड़ा वाला वो आ गया, और बाकी के जितने भी ब्रीफ क्वेश्चंस रहेंगे, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजन, वो सारे क्वेश्चंस में मेन जो क्वेश्चंस के टाइप्स है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है। ऑब्जेक्टिव्स आपको सब कुछ करना है और जो भी ब्रीफ रहेंगे उसको मैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं। तो सबसे पहला लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये जो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव रहेगा या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद मैच द फॉलोइंग और राइट द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, और ये जो चार्ट्स वगैरह है ये आपको आराम से कर लेना है। एक दिन भी लगा दोगे तो पूरा का पूरा जो चैप्टर्स है, ठीक है, 9 चैप्टर्स है, सबके सब खत्म हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स। जो मेन क्वेश्चन है, ब्रीफ क्वेश्चन है, उसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहला ओके, सो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट नोट्स में, राइट, शॉर्ट नोट्स, उसमें फर्स्ट वाला जो है यूरोपियन क्रेसेट्स वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूरोपियन क्रेसेट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ठीक है, उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट बिगेन इन इंग्लैंड। देन इतना क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट नोट्स में फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन क्रेसेट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में जो स्टेट योर ओपिनियन है उसमें फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें भी फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन से जो ब्रीफ क्वेश्चन है उसमें ये सारे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के। उसके बाद जो सेकंड लेसन है, सेकंड लेसन में शॉर्ट नोट्स में क्या इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में जो फर्स्ट वाला है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड लेसन, ऑब्जेक्टिव्स तो आपको कर ही लेना है, और थर्ड लेसन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजन, उसमें फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, ठीक है, वहां पे फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। तो 3 लेसन कंप्लीट हो गए। उसके बाद फोर्थ लेसन देखते हैं। देन फोर्थ लेसन में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेट योर ओपिनियन। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज बिल्ट नेवल फोर्स, वो इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 है वो दोनों इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सप्लेन छत्रपति शिवाजी महाराज रिजोल्यूट पॉलिसी ऑफ सेफगार्डिंग मराठा सोवरेनिटी। ठीक है, वैसे तो दोनों इंपॉर्टेंट है लेकिन दोनों में से ये ऊपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 5, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार देख लो, क्वेश्चन पेज नंबर 29 पे मैप दिया है। ओके, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं मैप के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद फिफ्थ लेसन,
फिफ्थ लेसन में जो इंपॉर्टेंट है दैट इज सत्य शोधक समाज, ठीक है। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी ऑब्जेक्टिव्स तो आपको करना ही है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है अपना जो 6th लेसन है, 6th लेसन में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, आजाद हिंद सेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शॉर्ट नोट में आजाद हिंद सेना। देन क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, रविंद्रनाथ टैगोर वाला जो क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ गेव अप हिज टाइटल सर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टेट योर ओपिनियन, उसमें जो सेकंड वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 6 लेसन कंप्लीट हो गए अपने। उसके बाद 7th लेसन देखते हैं। तो वही सेम ऑब्जेक्टिव्स करना है सब, और जो बाकी के क्वेश्चंस है उसमें ये मैप इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है मैप वाला वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछे जाने के चांसेस है, तो कर लीजिए। सो ये मैप इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो सेकंड है वो इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर दोनों में कंपेयर करें तो फर्स्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें जो सेकंड है वो इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन रह गया देना पिछले लेसन का, ठीक है। हम लोगों का ये कौन सा लेसन हो गया, 6th लेसन, 7th लेसन हो गया, ठीक है। 7th लेसन हो गया, 6 या 5th का कोई लेसन, एक छोटा सा क्वेश्चन बाकी है जो इंपॉर्टेंट है। हाँ ये वाला 7th लेसन हो गया था। 6th लेसन का मैंने बोला था ये रविंद्रनाथ टैगोर जी वाला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट ऑट्रम वाज सक्सेसफुल इन क्रशिंग द रिवॉल्ट ऑफ बिल्स बाय द एंड ऑफ 1822, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ऐड कर लेना। बाकी 7th लेसन का हमारा हो चुका है। उसके बाद 8th लेसन, उसमें लीग ऑफ नेशंस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 5 में ये वाला फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो कर लेना अच्छे से। ओके स्टार्टिंग में मैंने बोला था 9 चैप्टर्स है, एक्चुअली 9 नहीं है, ठीक है, टोटल 12 चैप्टर्स है, गलती से बोल दिया था। तो 9th लेसन में बंदूक कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड है वो इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। देन नेक्स्ट 10th लेसन, टेंथ लेसन में क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से ये ऊपर वाला कोल्ड वॉर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड इंपॉर्टेंट है, एंड जो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोल्ड वॉर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। तो ये 10 लेसन हमारे कवर हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट लेसन है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्का फुल्का, जस्ट एक बार रीड कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार रीड कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है,
तो मेनली क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक बार जस्ट रीड कर लेना, ठीक है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट अगर देखेंगे लास्ट लेसन, तो लास्ट लेसन में जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सेकंड इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। एंड जो क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेट योर ओपिनियन, उसमें सेकंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो 12 के 12 लेसन है उसमें जो भी टेक्सचुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आज इस साल के बोर्ड के लिए वो मैंने दे दिए हैं। एडिशनल कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं जो टेक्स्ट बुक के अंदर से आ सकते हैं या फिर लेसन के अंदर से आ सकते हैं, उसका सेपरेट मैं एक लिस्ट बताता हूँ आपको, ठीक है। ओके, सो हाँ, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब जो मैंने टेक्सचुअल क्वेश्चंस दिए वो उसमें से तो ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे ही, प्लस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो टोटल 15 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो टेक्स्ट बुक के अंदर से थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें से जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेन द वर्क्स ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर आ सकता है, एक्सप्लेन द वर्क्स ऑफ महात्मा फुले, इफेक्ट्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन जुड़ सकता है कॉजेस ऑफ फेलियर, ठीक है, मतलब जो 1857 का रिवोल्ट है वो फेल क्यों हुआ उसके कॉजेस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हैदराबाद और गोवा लिबरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद कोल्ड वॉर के रीजंस, इफेक्ट्स, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया, इसमें से एक पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है। क्वींस डिक्लेरेशन, सार्क नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये 7 हो गए। उसके बाद और 8 क्वेश्चन। ऑपरेशन विजय, ठीक है, जो गोवा में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 1942 का जो गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देन फ्रेंच एंड मराठा रिलेशंस, उसके बाद गैट एग्रीमेंट जिसकी वजह से एक WTO का निर्माण हुआ था। शिवाजी महाराज और पोर्तुगीज के रिलेशन, ये वाला जो क्वेश्चन है वो ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि शिवाजी महाराज ने किस तरीके से पुर्तगीज लोगों से लड़ा, किस तरीके से उनको लेसन सिखाया वगैरह वगैरह, या फिर किस तरीके से उनके बीच में रिलेशंस थे, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। 2-3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कश्मीर के एक्सेशन के ऊपर आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसके चांसेस कम है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो ये थे पूरे हिस्ट्री के जो भी ब्रीफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। आई होप आपको सारा जो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्लियर हुआ रहेगा, ठीक है। अभी जो भी बोर्ड का पेपर आने वाला है उसके लिए ये सारे क्वेश्चंस पे पहले प्रायोरिटी रखिए, पहले ये क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट करिए, उसके बाद आप बाकी के क्वेश्चंस देख सकते हैं। लेकिन पहला ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज आपका बहुत ज़्यादा वेटेज ऑब्जेक्टिव्स कवर करता है, ऑब्जेक्टिव्स और मैप्स उसके ऊपर फोकस करिए। उसके बाद ये क्वेश्चंस करिए और लास्ट में आप बचे कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।